अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 4 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 अपनी पहचान अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स के बारे में पढ़ते हैं। इस बाब में हम सीखेंगे इंसानी जिस्म का तारुफ, जिस्म के अहम हिस्से और उनके आफाल। एक मशीन की तरह शक्ल 1.1। हमारे जिस्म के भी बहुत से हिस्से हैं। इन हिस्सों को आज़ा ऑर्गन्स कहते हैं। आज़ा एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म मुख्तलिफ आफाल सर अंजाम देता है। जब हम आईना देखते हैं तो हमें अपने बहुत से आज़ा नज़र आते हैं, मसलन आँखें, कान, नाक वगैरह। ये आज़ा बैरूनी आज़ा कहलाते हैं। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंसानी आँख। आँख हमारी देखने में मदद करती है। इंसानी आँख के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए किताब की तरफ चलते हैं। आँखें देखने में हमारी मदद करती हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी खूबसूरत अशिया, मसलन सब्ज़ पौधे, नीला आसमान और रंग बिरंगी चीज़ें मौजूद हैं। आँखों की मदद से हम ये खूबसूरती देखते हैं। शक्ल 1.3। आइए अब आँख के बारे में एक वीडियो देखते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस वीडियो में हम आंखों के देखने के बारे में बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं इस सवाल से। आंखें क्या हैं? वेल, आंखें आपकी बॉडी का हिस्सा या ऑर्गन है। बिल्कुल सही सुना आपने। आईबॉल आपकी बॉडी का ऑर्गन है। ये बात मुझे तो बहुत हैरानकुन और बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। आपका क्या ख्याल है? चले अब अगला सवाल। आपकी आंखें क्या काम करती हैं? सोचे सोचे, आप ये कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सोचा। शाबाश, आपकी आंखें इर्द गिर्द की चीजें देखने में मदद करती हैं। आपकी आंखें टिश्यूज का स्पेशल ग्रुप है जो देखने में मदद करता है। इनफैक्ट आप अभी भी अपनी आंखें ही इस्तेमाल कर रहे हैं ये वीडियो देखने के लिए। ओके, तो अब आपकी आंखें स्क्रीन पर क्या देख रही हैं? मुझे तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पपी लग रहा है। एक रिव्यू करते हैं। आंखें स्पेशल ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं। हम आंखों के जरिए इर्द गिर्द की चीजें देखते हैं। चलिए अब वापस मिस डीएनए की तरफ चलते हैं। अब हम इंसानी कान के बारे में बुनियादी मालूमात लेते हैं। कान, ईयर्स। स्कूल का वक्त ख़त्म होने पर जब घंटी बजती है तो हम खुश होकर घरों को जाने के लिए अपने स्कूल के बस्ते बंद करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हमें आवाज़ें सुनने में मदद देता है? कान। कान ऐसे आज़ा हैं जो हमारी इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनने में मदद देते हैं। शक्ल 1.4। दांत हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है। दांतों की दो बुनियादी इकसाम हैं। आइए देखते हैं। दूध के दांत, मिल्क टीथ, मुस्तकिल दांत, परमानेंट टीथ। दांत, टीथ। दांत हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा हैं। उनकी मदद से हम अपनी खुराक को चबाते हैं। शक्ल 1.5। अपने मुंह में मौजूद दांतों को गिनें और उनकी तादाद बताएं। दांतों के दो सेट होते हैं। इनमें से एक सेट दूध के दांतों का है, जबकि दूसरा सेट मुस्तकिल दांतों का है। दूध के दांत, मिल्क टीथ। दूध के दांत 6 महीने की उम्र में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर 3 साल की उम्र में इनकी तादाद 20 होती है। शक्ल 1.6। सरगर्मी 1.2।
اپنے دوستوں کے بارے میں درج ذیل ڈیٹا اکٹھا کریں۔ دوست کا نام اور کس عمر میں پہلا دانت گرا۔ مستقل دانت، پرماننٹ ٹیتھ، 5 سے 6 سال کی عمر میں دودھ کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی جگہ مستقل دانت لے لیتے ہیں جن کی تعداد 32 ہوتی ہے۔ شکل 1.6، سرگرمی 1.3۔ دی گئی شکل کو غور سے دیکھیں۔ بچے کے دانتوں کو کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں چین میں ہر سال لوگ اپنے دانتوں سے پیار کریں کا دن مناتے ہیں؟ دانتوں کے مختلف اقسام کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہاؤ ٹیتھ گرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہوتا؟ ہمارے پرائمری یا بیبی ٹیتھ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے پہلے پرائمری ٹیتھ تب تک گم سے باہر نہیں آتے جب تک ہم 6 یا 7 مہینے کے نہیں ہو جاتے۔ جب تک ہم 3 سال کے ہوتے ہیں سارے پرائمری دانت نکل آتے ہیں اور یہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں، یا شاید ان کا کچھ حصہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ امیجن کریں آپ ایکس رے ویژن دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے دانتوں کا ویو ہے۔ یہ دیکھیں، ان کی پوائنٹی روٹس ہیں۔ ہمارے پرائمری ٹیتھ بہت اہم ہوتے ہیں اور اسی لیے ہمیں ان کی بہت دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے منہ میں صرف یہی دانت نہیں ہوتے؟ ہمارے پرماننٹ ٹیتھ گم کے نچلی سائڈ پر موجود ہوتے ہیں اور ان کا صرف ٹاپ اور کراؤن ہی بنتا ہے۔ ان کی روٹس بعد میں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ بیبی ٹیتھ پرماننٹ ٹیتھ کے لیے جگہ رکھے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں پرماننٹ دانت آہستہ آہستہ اگتے ہیں اور بیبی ٹیتھ کی جگہ لے لیتے ہیں۔ جب ہم 6 سال کے ہوتے ہیں ہمارے پہلے پرماننٹ مولرز منہ کی بیک سائڈ پہ نکل آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پرماننٹ ٹیتھ ان مولرز کے آنے سے پہلے نہیں گرتے۔ بالکل اسی وقت سامنے کے پرماننٹ ٹیتھ بھی اگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے کسی دوست کا دانت ہلتا ہوا یا گرتا ہوا دیکھا ہے؟ پرائمری ٹیتھ اس لیے گر جاتے ہیں کیونکہ ان کی جڑیں ہلکی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب پرائمری ٹیتھ گرتا ہے تو اس کی جڑ چھوٹی اور کھوکھلی ہوتی ہے۔ جب ہم 14 سال کے ہوتے ہیں تو سیکنڈ مولرز اور دوسرے پرماننٹ دانت اگ آتے ہیں اور یہ ہمارے منہ میں نظر بھی آتے ہیں۔ تمام پرائمری ٹیتھ اب ریپلیس کیے جا چکے ہیں۔ Our teeth are one of the strongest parts of our body. They are made from, in addition to helping us chew through even the toughest foods, they also help us speak clearly. Most adults have 32 teeth, called permanent or secondary teeth. 8 incisors, 4 canines, also called cuspids, 8 premolars, also called bicuspids, 12 molars, including 4 wisdom teeth, whereas children have 20 teeth. All 8 of our incisor teeth are located in the front part of our mouth. We have 4 of them in our upper jaw and 4 in our lower jaw. They have sharp edges that help us bite into food. Whenever we sink our teeth into something, such as an apple, we use our incisor teeth. The very first teeth we grow are incisors, appearing when we are around 6 months old. Canines are 4 teeth which sit next to the incisors. We have 2 canines at the top of our mouth and 2 on the bottom. Canines have a sharp, pointy surface for tearing food. Canines are also called cuspids. Premolars are 8 in number and sit next to your canines. There are 4 premolars on top and 4 on the bottom. Premolars are bigger than canines and incisors. They have a flat surface with ridges for crushing and grinding food into smaller pieces to make it easier to swallow. Baby molar teeth are replaced by adult premolars. Infants and young children do not have premolars because these teeth do not start to come in until around age 10. Molars are 12 in number and are our biggest and strongest teeth. We have 6 on the top and 6 on the bottom. The large surface area of your molars helps them grind up food. When you eat, your tongue pushes food to the back of your mouth. Then, your molars break up the food into pieces small enough for you to swallow. You recall, which type of teeth are the first ones we grow?
ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हड्डियों की ज़रूरत होती है। हड्डियों के बारे में जानने के लिए पहले किताब से मुताला करते हैं। हड्डियाँ, बोन्स। शक्ल 1.7 को देखें। ये हमारे जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ हैं जो हमारे जिस्म की साख्त बनाती हैं। हम इस साख्त को ढांचा यानी स्केलेटन कहते हैं। इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद 206 है। ढांचे की हड्डियाँ हमारे जिस्म को सहारा देती हैं। हड्डियाँ हमारे जिस्म की शक्ल सूरत को बरकरार रखती हैं। ढांचा हमारे जिस्म के नर्म व नाजुक हिस्सों की हिफाजत करता है। मसलन पसलियाँ हमारे दिल की हिफाजत करती हैं। हमारे दिमाग की हिफाजत ढांचे का कौन सा हिस्सा करता है? हड्डियों को जोड़ों के जरिए मजीद सहारा मिलता है। ह्यूमन बॉडी में जोड़ कितनी तरह के होते हैं, आइए जानते हैं। जोड़, जॉइंट्स। हमारे जिस्म में जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है उसे जोड़ यानी जॉइंट कहते हैं। जोड़ हरकत करने में मदद देते हैं। कुछ जोड़ आपस में जुड़े होते हैं और हरकत नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारी खोपड़ी के जोड़। कुछ जोड़ कम हरकत कर सकते हैं, मसलन हमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़, और कुछ जोड़ बहुत ज़्यादा हरकत करते हैं, मसलन कोहनी और घुटने के जोड़ वगैरह। शक्ल 1.9। सरगर्मी 1.4। दी गई शक्ल में जोड़ों की शिनाख्त करें और उनमें मुख्तलिफ रंग भरें। आइए अब मसल्स के बारे में जानते हैं। पट्ठे, मसल्स। पट्ठे हमारे जिस्म में बहुत से अफ़ाल अदा करते हैं। पट्ठे हमें दौड़ने, अशिया को उठाने, लिखने और बहुत से दीगर कामों में हमारी मदद करते हैं। शक्ल 1.10। पट्ठों की मदद से जिस्मानी हरकत, मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी बाय मसल्स। पट्ठे सिकुड़ और फैल सकते हैं। हड्डी पट्ठों के साथ जुड़ी होती है और पट्ठे सिकुड़ कर या फैल कर हड्डी को हरकत देते हैं। जब दिमाग से कोई भी पैगाम पट्ठों को मिलता है तो ये सिकुड़ते और फैलते हैं। मसलन अगर आप कोई किताब उठाना चाहते हो तो दिमाग पट्ठों को पैगाम भेजेगा। पैगाम के मौसूल होने पर पट्ठे सिकुड़ते हैं और अपने साथ जुड़ी हुई हड्डी को ऊपर की तरफ उठाते हैं। शक्ल 1.11। इसके बाद पट्ठे फैल जाएंगे और अपनी असली हालत इख्तियार कर लेंगे। इस तरह आप अपनी किताब या दूसरी अशिया को उठा लेते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे जिस्म में 600 से ज़ायद पट्ठे हैं। उम्मीद है कि आपको आँखों, कान, दांतों, हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। अब हम इस टॉपिक से मुतल्लिका एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। इन जानवरों के दांत मिसिंग हैं। ऊपर दिए गए दांतों के सेट में से सही सेट को ड्रैग करें और ईट के बटन पर क्लिक करें। आपको क्या लगता है कौन सा दांतों का सेट कौन से जानदार के लिए सही है? अब हम एक और एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सिमुलेशन से टॉपिक के बारे में सब समझ आ गई होगी। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। के लिए एक और सवाल को देखते हैं। ये दांतों के सेट आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपने बिल्कुल सही गेस किया है। स्क्रीन के टॉप पर दी गई इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और दांतों के सेट का सही से मुआयना करें।
मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्लिक करें और ये देखें कि किस तरह इंसानों, शेर और भेड़ के दांत खुराक के लिए बने हैं। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स। क्या आप शेर और भेड़ के दांतों में फर्क कर सकते हैं? इस फर्क को अपनी नोटबुक में लिखें। एक और एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। बॉडी पार्ट्स। इस सिमुलेशन में मुख्तलिफ बैरूनी बॉडी पार्ट्स को लेबल करते हैं। नोज, माउथ, हेयर, आई, ईयर। बहुत खूब। अब अगले लेवल की तरफ चलते हैं। लेवल 2, लेग, फुट, हैंड, हेड, नेक, आर्म, शोल्डर। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की ये गेम भी बखूबी मुकम्मल कर ली। अब हम इस टॉपिक से मुतल्लिका एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। इन जानवरों के दांत मिसिंग हैं। ऊपर दिए गए दांतों के सेट में से सही सेट को ड्रैग करें और ईट के बटन पर क्लिक करें। आपको क्या लगता है कौन सा दांतों का सेट कौन से जानदार के लिए सही है? अब हम एक और एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सिमुलेशन से टॉपिक के बारे में सब समझ आ गई होगी। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। के लिए एक और सवाल को देखते हैं। ये मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपने बिल्कुल सही गेस किया है। स्क्रीन के टॉप पर दी गई इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और दांतों के सेट का सही से मुआयना करें। मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्लिक करें और ये देखें कि किस तरह इंसानों, शेर और भेड़ के दांत खुराक के लिए बने हैं। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स। क्या आप शेर और भेड़ के दांतों में फर्क कर सकते हैं? इस फर्क को अपनी नोटबुक में लिखें। एक और एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। बॉडी पार्ट्स। इस सिमुलेशन में मुख्तलिफ बैरूनी बॉडी पार्ट्स को लेबल करते हैं। नोज, माउथ, हेयर, आई, ईयर। बहुत खूब। अब अगले लेवल की तरफ चलते हैं। लेवल 2, लेग, फुट, हैंड, हेड, नेक, आर्म, शोल्डर। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की ये गेम भी बखूबी मुकम्मल कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सिमुलेशन से टॉपिक के बारे में सब समझ आ गई होगी। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। एक और सवाल को देखते हैं। एक और सवाल को देखते हैं। एक और सवाल को देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।